अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद। नाज़रीन, हम सुनते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन बहुत सारे लोगों को तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत सारे खून की ज़रूरत होती है। तो आज हम मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल ब्लड सेंटर में और आज हम ये जानेंगे कि ब्लड बैंक जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं और पाकिस्तान में ब्लड बैंक किस तरह से बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो हम चलते हैं ब्लड सेंटर में इंडस हॉस्पिटल के और वहाँ पर ये मालूमात हासिल करते हैं। इंडस हॉस्पिटल ब्लड सेंटर बेसिक अक्टूबर 2013 में क्रिएट हुआ था विद द विजन टू प्रोवाइड क्वालिटी ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट विद एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू द होल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो एक सिमिलर क्वालिटी का ब्लड सबको मिले। सेंट्रलाइज ब्लड बैंकिंग जो है वो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप बहुत सारे ब्लड सेंटर्स के साथ ब्लड बैंक के साथ मिलके काम करते हैं ताकि आपकी टेस्टिंग एक जगह पे हो, तो देन यू कैन एबल टू डू क्वालिटी टेस्टिंग। और इससे फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत सारे हमारे रीजनल सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल ब्लड बैंक्स हैं जो हमारे अम्ब्रेला के अंडर है। थ्रू दैट हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं और एक सेफ़ ब्लड हम काफ़ी सारे मरीज़ों को इन तमाम सेंटर्स में दे पा रहे हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक्सचेंज ब्लड डोनेशन पे काम हो रहा है कि मरीज़ का सैंपल आता है, उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, उसका ग्रुप मालूम करते हैं, फिर उस ग्रुप के हिसाब से हमारे पास जो ब्लड होता है वो हम उसके लिए अरेंज करते हैं, मीनिंग उसकी टेस्टिंग करके फिर उसको दिया जाता है अगर वो कंपैटिबल है, मीनिंग के मुताबिकत रखता है मरीज़ के साथ। लेकिन जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंडस का कि हम मरीज़ से खून नहीं लेना चाहते हैं या उसके घर वालों से नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मरीज़ जब बीमार कोई भी किसी फैमिली में होता है तो वो पूरी फैमिली स्ट्रेस्ड आउट हुई होती है, तो उस वजह से मतलब उनके ऊपर ये एडिशनल स्ट्रेस होता है और ये उनको मैसेज होता है कि अगर हमने खून नहीं दिया तो मेरे मरीज़ को भी खून नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ जो है ये बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है। वॉलंटरी में ये है कि ब्लड सेंटर ख़ुद ज़िम्मेदार होता है खून को मतलब कलेक्ट करने का, अपनी इन्वेंट्री को इतना रखने का कि जो भी मरीज़ आ रहा हो उसको हम अरेंज खुद से करके दें बग़ैर किसी प्रेशर के ऑन देयर फैमिली। जो शेल्फ़ लाइफ होती है ब्लड की वो यूजुअली बैग पे डिपेंड करती है, लेकिन यूजुअली जो यूज़ हो रहा होता है उसकी शेल्फ़ लाइफ होती ही 35 डेज़ है, मीनिंग के 35 दिन के अंदर आप खून इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद वो अरेंज हो या ना हो उसको डिस्कार्ड कर देना पड़ रहा होता है, तो उसको हम ज़ाया कर देते हैं। डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत लंबा चौड़ा क्राइटेरिया, उसमें एक हिस्सा तो डोनर की अपनी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन जिसमें हम ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर ये सब देख रहे होते हैं कि वो उस वक्त फ़िट है या नहीं है, लेकिन जो उससे ज़्यादा बड़ा और अहम है वो ये डोनर हिस्ट्री क्वेश्चनर है जो तकरीबन 30 से 40 सवालात पर मुश्तमिल है, और उन क्वेश्चंस में सेटिस्फैक्ट्री होने के बाद ही वो फिर फ़िज़िकल एग्जामिनेशन पे जाता है। लेकिन अगर वो डेफ़र होना होता है, मीनिंग कि उसको हमें मना करना होता है, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम क्वेश्चंस पे ही वो उसका क्राइटेरिया बनता है एंड वी डेफ़र दैम। लेकिन अगर क्वेश्चंस ओके हैं तो फिर वो उसको फ़िज़िकल एग्ज़ाम के बाद उसकी वेलबींग देखते हैं एंड देन वी ड्रॉ 1 यूनिट ऑफ ब्लड। मुल्क में अगर आप किसी भी सिस्टम को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हम ब्लड बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसको हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जब तक के लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, उनको कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, समझाएंगे नहीं कि ये काम करने की ये वजह है, तो उस वक्त तक वो आपका हिस्सा नहीं बनेगी। तो वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह इस तरह से जब आपके पास से मल्टीपल लॉट्स निकलेंगे जो कि सिर्फ हमारे लिए नहीं होंगे, बेसिकली पूरे मुल्क में हो जाएंगे, एंड दैट वुड बी द मतलब एक स्टेप होगा टू अपग्रेड आवर ब्लड बैंकिंग सिस्टम अक्रॉस द कंट्री।